कि डूंगराम के इधर सदस्य की ओर से प्रदेश की विद्युत कंपनियों में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गणेश लाल बंसल सदस्य की ओर से विद्युत कर्मियों के इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। मेरा नाम रामदेव सिंह है। मैं सिकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरी ड्यूटी जोधपुर डिस्कॉम के श्री डूंगरगढ़ में है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। मेरी मम्मी ने मुझे अपनी एक किडनी डोनेट की थी। मेरा गृह जिले में ट्रांसफर नहीं हो पाने के कारण मैं आज शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान रहता हूँ। अतः मेरी सरकार से दरखास्त और निवेदन है कि हमारा जल्दी से जल्दी इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र किया जाए और हमें राहत प्रदान की जाए। मेरा नाम हेमा चौधरी है और मैं वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम में कार्यरत हूँ और मैं मूल जोधपुर की निवासी हूँ। इंटर डिस्कॉम पॉलिसी को सरकार से नम्र निवेदन है कि लागू किया जाए। इंटर डिस्कॉम पॉलिसी न होने के कारण हम अपने घर परिवार से दूर है। इस कारण हमें मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम अपने माता पिता, घर परिवार, छोटे भाई बहन के प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ बनती है उनको हम सही से निर्वाह नहीं कर पा रहे, तथा साथ ही मानसिक परेशानी के कारण हम अपने जॉब के प्रति भी 100% फोकस नहीं हो पाता है। तो आप सबसे सरकार से निवेदन है कि इंटर डिस्कॉम पॉलिसी को लागू किया जाए। नाम सुनीता देवी रोशनलाल से है। मैं अजमेर डिस्कॉम के भिलवाड़ा जिले के आसिम तहसील की रहने वाली हूँ। मैं गत 15 वर्षों से यहाँ सर्विस करती हूँ कि अब मेरे सास ससुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मैं यहाँ रहती हूँ तो उनकी सेवा भी नहीं हो पाती है और मेरे को यहाँ अकेले रहती हूँ तो मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे बार बार जाना आना तो परेशानी आती है और वो बीमार ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारा इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र करके हमें हमारे सास ससुर के पास हमारे गांव में जाने के लिए हमारा इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र कर देवे। सरकार से मैं यही अपील करती हूँ। अजमेर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत हूँ। मैं वर्तमान में अजमेर में पोस्टेड हूँ। मैं दौसा ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरी माताजी और मेरा परिवार रहता है अकेला ही, जिसकी वजह से मुझे बार बार वहाँ पर आना जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानसिक क्षति होती है। एवं मैं शारीरिक रूप से विकलांग भी हूँ। मेरा एक पैर पोलियो से ग्रस्त है, जिसकी वजह से मुझे अत्यधिक परेशानी होती है। अतः सरकार से निवेदन है कि हमारा शीघ्र अतिशीघ्र इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र करने की कृपा करें, जिससे हम मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम रह सकें एवं कोई अन्य किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। अतः पुनः मेरा नाम सुरेश बिश्नोई है। मैं वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम में पोस्टेड हूँ, जबकि मेरा रेजिडेंस है वो जालोर, जो कि जोधपुर डिस्कॉम में है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र से बेनिफिटेड करके हमें घर जाने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि हमारी सर्विस इस टाइप की है। फील्ड के साथ साथ हमें घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने में काफ़ी समस्या होती है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है कि जब हमारा ध्यान दोनों जॉब की तरफ भी डाइवर्ट रहता है, प्लस पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ भी रहता है, और दूर होते हुए दोनों का निर्वहन करना हमारे लिए काफ़ी टफ रहता है। जिस सरकार से बार बार हमारी ही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र नीति को लागू किया जाए और हमें इस अवसर का फ़ायदा दिया जाए। धन्यवाद। 25 वर्षों से इंटर डिस्कॉम तबादला नहीं होने से हजारों बिजली कर्मचारी तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम सेवाएं देते हुए हर दिन शहीद हो रहे हैं। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और अल्पवेतन भोगी कर्मचारी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। निगम में लगातार उनका शोषण हो रहा है और सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे को लेकर उदासीन रही है। लगातार विगत 6-7 सालों में हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए। सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे, प्रत्येक जनप्रतिनिधि तक हम इस मांग को लेके, इस मांग के समाधान के लिए निवेदन करते रहे, बार बार ज्ञापन देते रहे। विधानसभा घेराव भी हुआ,
और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को विधानसभा में भी रिकॉर्ड स्तर पर उठाया। आज भी इस वर्तमान सत्र में भी लगभग 3 बार माननीय गणेश राज बंसल जी एवं माननीय मनीष यादव जी और आज एक बार फिर से माननीय डूंगरराम गेदर जी ने भी विशेष प्रस्तावों में इंटर डिस्कॉम तबादले को विधानसभा में लगाया। अभी तक इंटर डिस्कॉम तबादला 26 बार, विगत 25 वर्षों में 26 बार विधानसभा में लगाया गया, बावजूद इसके समाधान नहीं हुआ। और सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स केवल समय निकाल कर चले जाते हैं कर्मचारी के साथ। जो भेदभावपूर्ण रवैये के चलते जो कहीं कहीं तानाशाही हो रही है, अत्याचार हो रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरोक्रेट समय निकालते हैं, अपने फाइलों को दबा देते हैं, लेके बैठ जाते हैं। वर्तमान सरकार में भी माननीय भजनलाल जी की सरकार में इंटर डिस्कॉम तबादले के आदेश भी हुए, बावजूद आज 4 महीने निकल जाने के बाद भी उस आदेश को निगम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। निगम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केवल फाइलों को लेके बैठ जाते हैं, किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते। अभी तक विकल्प तक नहीं मांगे गए बिजली कर्मचारियों से। जब आज तक विकल्प ही नहीं मांगे तो बिजली कर्मचारी की जो वास्तविक संख्या है, कितने लोग इंटर डिस्कॉम तबादले में अपनी सीनियरिटी को छोड़ के जाना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और बार बार ब्यूरोक्रेट्स सरकार के नुमाइंदों को या सरकार स्तर पर भी भ्रमित करते रहे। वो बार बार गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी उनके द्वारा कहा जाता है कि साहब जोधपुर डिस्कॉम खाली हो जाएगा। मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आज तक हमारे विकल्प ही नहीं लिए तो आज तक इनको कितने लोग हैं या कितने कर्मचारी जाने वाले हैं या कितने लोगों को इस इंटर डिस्कॉम तबादले में बेनिफिट मिलेगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। और मैं तो यही कहूंगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जब आज तक इन्होंने विकल्प नहीं लिए, ना हमारी संख्या के विकल्प कभी मांगे, तो इनको क्या पता कितने कर्मचारी हैं जो सीनियरिटी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो कहीं कहीं सरकार को भी बार बार गुमराह किया जाता है और यही वजह रही। और भी कई इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। कुछ चीजें मैं इस चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा जिसकी वजह से इस इंटर डिस्कॉम तबादले की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आज भी माननीय भजनलाल जी को, माननीय हीरालाल जी को मैं आज भी ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो समस्या है इनका या इंटर डिस्कॉम तबादले का बहुत जल्द समस्या का समाधान कराया जाए, क्योंकि बिजली कर्मचारियों की लाशों पर बरसों से राजनीति होती आई है। इन बिजली कर्मचारियों की पीड़ा को कभी किसी सरकारों ने समझने का प्रयास नहीं किया, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। इन बिजली कर्मचारियों के दर्द को भी समझा जाए, क्योंकि ये वो तबका है जिसको लगातार सरकारें नजरअंदाज करती रही, लगातार ब्यूरोक्रेट्स दबाते रहे, वो भी नजरअंदाज करते गए। बहुत सारे सरकारें बहुत बार आई गई, बहुत सारे अधिकारी आए चले गए, वो केवल तरह तरह के या घोटाले कर जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो समस्या है निगम के अंदर, ये कि नीचे के तबके के कर्मचारी के साथ क्या किस तरह की क्षेत्रवाद की राजनीति के चलते उसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, इसका अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया। मैं आज पुनः निवेदन करूंगा कि बेहद जरूरी इंटर डिस्कॉम तबादला है। सरकार इस पे सख्ती से निगमों को निर्देशित करे और बेहद जरूर आवश्यक मानते हुए इंटर डिस्कॉम तबादला की समस्या का समाधान करवाया जाए। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष।